हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। अगर एग्जाम के अंदर हमें ये बताया गया हो कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, फ्री सैंपल्स, क्लोजिंग स्टॉक, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं तो हमने इसको किस तरह से ट्रीट करना है। और अगर हमें ये ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तब हमने इसको किस तरह से ट्रीट करना है। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माय ऐप, एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है दैट इज रेलेवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। अकाउंट्स का स्ट्रक्चर कोर्स भी अवेलेबल है और अकाउंट्स के फ्री जो मटेरियल है वो भी अवेलेबल है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई हैं उसको हमने एक ही जगह पे लेना है, या ट्रेडिंग में लेना है, या प्रॉफिट में लेना है, या हमने उसको बैलेंस शीट में लेना है। The account which appear in trial balance, they will appear at only one place. That may be trading account, that may be profit and loss account, and that may be balance sheet. और अगर ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अपेयर इन ट्रायल बैलेंस तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे अपेयर करेगा। कहाँ पे अपेयर करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे अपेयर करेगा। बट अगर ये हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो इसको हमने दो जगह पे लेना है। जो चीज एडजस्टमेंट में दी हुई है उसको हमने दो जगह पे लेना है, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग सिस्टम जो है दैट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे अ, दो जगह कहाँ पे लेना है, चाहे ट्रेडिंग में ले, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस में ले, चाहे बैलेंस शीट के अंदर ले। चाहे ट्रेडिंग प्लस बैलेंस शीट में ले, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में ले, तो वो दो जगह पे अपेयर होगा। तो इसी तरह हम देखते हैं कि अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो है दैट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो एक तो क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे हमने लेना है अगर वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। बैलेंस शीट के अंदर हमने एसेट साइड पे सन्डे डेटर के अंदर से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो है वो माइनस करना है। तो इसका क्या है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो है डेबिट साइड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अपेयर करेगी, और दूसरा कहाँ पे अपेयर करेगा? बैलेंस शीट के अंदर, एसेट के अंदर, सन्डे डेटर में से ये लेस हो जाएगा। और उसी तरह गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। अगर हमने चीजों को एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया है, एडवर्टीजमेंट की है, तो ये एक ही जगह पे अपेयर होगा, दैट विल बी इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट अगर ये एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है तो ये दो जगह पे अपेयर होगा। एक तो देखो ट्रेडिंग के अंदर डेबिट साइड पे परचेजेस के अंदर से हमने जो फ्री सैंपल्स है जो कि एडवर्टीजमेंट है उसको हमने माइनस कर देना है। और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्योंकि ये एक्सपेंस है इसको हमने डेबिट साइड पे लिख देना है, एडवर्टीजमेंट। और अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो ये बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे आएगा। करंट एसेट के अंदर हम इसको लिखेंगे। जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर है दैट विल अपेयर एट ओनली वन प्लेस। बट अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है दैट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो इसको हमने दो जगह पे लेना है। एक तो हमने ट्रेडिंग साइड, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लेना है। दूसरा हमने बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे करंट एसेट के अंदर इसको शो करना है। उसी तरह अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। देखो अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है कि जो प्रीपेड है। कई बार बच्चों को क्या होता है कि अनएक्सपायर्ड का मतलब नहीं पता होता। तो अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है कि जो प्रीपे किया हुआ है, जिसका अभी हमने बेनिफिट लेना है, जिसका हमने बेनिफिट लेना है। तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है
वो हमने बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे शो करेंगे। करंट एसेट के अंदर अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्री पेड। और उसी तरह क्या है कि इसको हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या है कि अगर जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस है तो इसको इंश्योरेंस के अमाउंट से हमने माइनस कर देना है। प्रीपेड का मतलब होता है कि जिसको हमने जो जो हमने एडवांस में पे किया हुआ है, जो जिसका खर्चा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में है, इस ईयर में नहीं है। तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे अपीयर करेगा करंट एसेट के अंदर। उसी तरह एक्रूड इनकम है, अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो उसको हमने एक ही जगह पे लेना है, दैट इज एसेट साइड पे करंट एसेट के नीचे शो करना है। बट अगर क्या है कि वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे जैसे एक्रूड रेंट है, तो जो रेंट हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है उस पे क्रेडिट पे लिख के एक्रूड रेंट हम वहां पे ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट के अंदर ये एसेट साइड पे करंट एसेट के अंदर अपीयर करेगा। उसी तरह जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर अपीयर होता है तो सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी साइड पे, लायबिलिटी साइड पे करंट लायबिलिटी के नीचे हम लिखेंगे। बट अगर वो एडजस्टमेंट में है तो उसको हमने दो जगह पे लेना है। तो हमने वो एक्सपेंस आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रेडिंग का तो नहीं है। अगर जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस एडजस्टमेंट में दी हुई है तो उसको हम ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे वेजेस में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट के अंदर हम लाइबिलिटी साइड पे करंट लाइबिलिटी के नीचे लिखेंगे। बट अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सैलरी में डेबिट साइड पे ऐड करेंगे और बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड पे करंट लाइबिलिटी के नीचे लिखेंगे।